कसम से आपने मुझे तो करोड़पति बना दिया, लेकिन मेरे बाप को भी करोड़पति बना दिया। बहुत एहसान है आपका हम पे। अब पता नहीं मैं एहसान उतारूंगा कैसे। चलो अब जो होना था वो हो गया। सब कुछ अपने हाथ में तो नहीं होता। हे, चलता हूँ। हाँ, गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। हेलो। गुड मॉर्निंग सर। हेलो, धीरू जी से बात हो सकती है क्या? आज मुझे कैसे याद किया? क्या बात है, मेरी आवाज पहचान गए? क्या बात कर रहे हो साले साहब, मैं तो आपकी हर हरकत को पहचानता हूँ, तभी तो आपकी टक्कर का बिजनेसमैन बनूंगा। तुम्हारे लिए मेरे पास एक सरप्राइज है। कुछ समझा नहीं। चलो, मैंने मान लिया कि तुम बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट बन गए, लेकिन बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के पास प्रॉब्लम भी तो बड़ी बड़ी होती हैं। तुम वो सारी प्रॉब्लम सुलझाओगे कैसे? क्या हुआ, सांप सूंघ गया क्या? किसी भी वक्त कोई भी प्रॉब्लम तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दे सकती है। क्या सोच रहे हो? अब जो होगा वो तुम्हारे पल्ले पड़ेगा भी नहीं। तुमने गुरु का गुस्सा देख लिया, गुरु की स्टाइल देख ली, मगर तुमने अभी तक गुरु का गेम नहीं देखा। इसे कहते हैं गुरु का गेम। मैं हूं गुरु, मेरा खेल होता है शुरू। जरा अपनी दाईं तरफ नजर डालो। वी आर फ्रॉम द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। हमें आपके ऑफिस की तलाशी लेनी है। हेलो। साले साहब, मैं धीरू बोल रहा हूँ। साले साहब, इतने डरे हुए क्यों हो? इनकम टैक्स की रेड पड़ गई है। बाप रे, लगता है उनके सवालों ने तुम्हारी बोलती बंद कर दी है। मिस्टर धीरू, हमने आपके पूरे ऑफिस की तलाशी ले ली। आपकी कंस्ट्रक्शन कंपनी, रियल एस्टेट, डिपार्टमेंटल स्टोर्स, एक्सपोर्ट्स, सारे अकाउंट्स क्लियर हैं। मगर हमें यह बताइए, इस बिजनेस के लिए आपको फाइनेंस कहां से मिला? किसने इतना पैसा लगाया? यहां तो बैंक से लोन लेने का भी कोई रिकॉर्ड नहीं है। देन हाउ इट इज पॉसिबल? कम ऑन, टेल अस। Say something, sir. स्पीक आउट। जवाब दो। वेयर इज द प्रूफ? स्पीक आउट। बताइए हमें। इसका जवाब तो मेरे बॉस देंगे। कौन है आपके बॉस? बॉस ईमानदार, मेहनती और वफादार। साले साहब, आपने जो गुगली बॉल फेंका था, उस गुगली पर हीरो ने 6 मारा है। क्या कहा था आपने? कि आप शतरंज के पुराने खिलाड़ी हो। आपके घोड़े को मेरे हाथी ने मात दे दी। कहाँ मुड़ने को बोला था? दाही ने मुड़ने को बोला था। अब आप अपने भाई ने मुड़ के देखो। मिस्टर धीरू कह रहे थे कि बिजनेस के लिए आपने फाइनेंस किया था। वो आपका ही बिजनेस संभाल रहे हैं। क्या यह बात सच है? देखिए, मैं उसे पहचानता तक नहीं। उसके बिजनेस से मेरा कोई वास्ता नहीं। वो आपके नाम से बिजनेस कर रहा है। हमने सारे रिकॉर्ड्स देखे हैं। और अरे आप मेरा कह रहे नाम लेके कोई भी बिजनेस चलाएगा तो क्या उसके लिए मैं दोषी हूँ? वो बिजनेस आपका है और ऑफिस में आपकी फोटो लगी हुई अरे है। चाय की दुकान पे, पान की दुकान पे कोई हेमा मालिनी की फोटो लगाएगा तो क्या दुकान उनकी हो गई? आप भी क्या बात करते हैं? आईटी का छापा पड़ने वाला है। क्या ये खबर आपने उसे दी थी? बिल्कुल नहीं सर। हम यहाँ आने वाले हैं। क्या मिस्टर धीरू ने आपको बताया था? बिल्कुल नहीं सर। सर, अपना फोन दिखाइए। नहीं सर। ओ हाँ सर। व्हाट इज दिस? आप दोनों अलग अलग बात क्यों बोल रहे हैं? अरे ये ये इनकी सिस्टर के लव का मामला। तो वो एक डील हुई थी। What deal? अरे सर Tell me. सर ये फैमिली इशू है, पर्सनल मैटर है। ओके, दैट्स पर्सनल। सो आंसर मी। आपने मिस्टर धीरू को फाइनेंस क्यों किया? हाँ सर। नहीं सर, मजबूरी सर। फिर वही, आप कुछ कह रहे हो, ये कुछ कह रहे हैं। सर वो हमने उसको पैसा दिया। क्यों दिया पैसा? जवाब दो। मैं क्या हमें रिकॉर्ड चेक करना होगा सर। अरे आप मतलब क्यों हैं? Answer us. सर वो इट इज अ टैक्सेबल इनकम। क्या छुपा रहे हैं आप? बोलिए, Please tell me, sir. क्या आपने पैसे दिए थे? क्या छुपा रहे हैं आप हमसे? 7 करोड़ मैंने उसे बिजनेस बढ़ाने के लिए दिए थे। तो उसका टैक्स कौन भरेगा? मैं दूंगा उसका सारा टैक्स। मैं दूंगा।
Okay, then we don't have any problem. Thank you for your हाँ cooperation. थैंक यू Thank you very much. Thank you, sir. थैंक यू जी सारा टैक्स भर दो, इन लोगों को यहाँ से भगाओ। सर बी का टैक्स ताई तो फटाफट राजी होगा। मेरी पगार की बात आवे तो कंबल ओढ़ के सो जाओ। अब ठीक है सर, ठीक है। ठीक है भाई, मेरे बाप को क्या जावे। पता नहीं मैं कितने दिनों से कॉलेज बंक करके तुम्हारे साथ घूम रही हूँ। अरे बिना कॉलेज गए भी देख अपुन कितना स्मार्ट है। पढ़ लिख के क्या डॉक्टर बनेगी तू? ठीक है, अब मुझे देर हो रही है, मैं घर जा रही हूँ। 1 मिनट जानू। ये क्या है? अरे बारिश टपकेगी तो भीग जाएगी ना, इसलिए। मजाक मत करो, इतनी तेज धूप में बरसात कहाँ से आएगी? कोई चांस ही नहीं है। होगी। नहीं होगी। अब मैं चलती हूँ। तुम्हें कैसे पता था कि बारिश अपुन होगी? जानता था। बताओ ना धीरू। कल रात को समाचार पे देखा। आज बारिश होगी? नहीं, तुम गले मिलोगी। लव यू। सर ये है नरेश कुमार, अमेरिका में डॉक्टर है, सैलरी कम से कम 4 लाख है। काम है। सर इसका नाम राहुल है, लंदन में रहता है। देखो मेरी एक ही सिस्टर है, उसके लिए कोई ऐसा दूल्हा बताओ जो यहाँ हिंदुस्तान में रहता हो, 7 समुंदर पार नहीं। सर आपकी बहन के लिए ये बेस्ट है। ये है धीरू। सर ये इंडिया का सबसे एलिजिबल बैचलर है, इसके पीछे लड़कियों की लाइन लगी है। करोड़पति बिजनेसमैन बनने के चक्कर में लोगों की जिंदगी कट जाती है, पर इसने तो ये कमाल चंद सालों में ही कर दिया। इनके पैसे से ही करोड़पति बना है। इनका मिनरल वाटर का बहुत बड़ा बिजनेस एम्पायर है। इन्हीं की बदौलत। इस लड़के को छोड़कर बाकी कोई भी कहीं का भी लड़का चलेगा। वो तुम इस अमेरिका वाले को फाइनल कर दो। हेलो। अरेंजमेंट ऐसा होना चाहिए कि सब देखते रह जाएं। पान बनारस का, दाल बाटी चूरमो और रसगुल्ला कलकत्ते से। लड़का कोई आलतू फालतू नहीं है, एनआरआई है। रिश्ता पक्का हो गया है। कांग्रेट्स। हैं? अजी वो तो मैंने बधाइयां दे रही है। एक बार मेरी बहन की शादी हो जाए फिर तेरी हेकड़ी निकालता हूँ। पहले शादी हो रही है कि नहीं वो तो देखो। चैलेंज दे रहा है। झटका खाएगा क्या? वेट। प्रिया, क्या हुआ? बड़े खुश लग रहे हो। प्रिया के लिए रिश्ता मिल गया। लड़का एनआरआई है। प्रिया ये लो। भैया क्या कहना है मुझसे? जब मैंने उसका प्यार एक्सेप्ट किया उसी दिन हमने कोर्ट मैरिज कर ली थी। प्रिया साइन करो। प्रिया तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? प्रिया हमारी शादी के बारे में फिलहाल किसी को बताना मत। मगर क्यों? तुम तो जानती हो कि तुम्हारा भाई हमारे प्यार के खिलाफ है, इसलिए। अच्छा ठीक है, नहीं बताऊंगी। वादा करो, कसम खाओ इनकी। तुम्हारा भाई मुझे पसंद करे या ना करे, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ। कसम खाती हूँ। उसने मुझे आपकी कसम दी थी, इसीलिए मैंने ये बात छुपाई। बता देती तो मैं मर नहीं जाता। पैसा? सर पैसे का इंतजाम शुरू करूं? पैसे का इंतजाम किस लिए? सर भूलने के लिए। उसने इतना पैसा मांगा तो डिवोर्स के लिए कितना मांगेगा वो? फोन लगाओ उसे। जो नंबर आपने डायल किया है वो नंबर फिलहाल स्विच ऑफ है। एक बार कहा ना गधे कि धीरू का नंबर स्विच ऑफ है, तो फिर बार बार डायल करके क्यों परेशान कर रहे हो? सर फोन कंपनी कॉलर का नाम लेके कैसे बात कर रही है? स्विच ऑफ। उसका ऑफिस कहाँ है? एयरपोर्ट रोड पर। ये क्या है? चेकिंग। कान सर आपको कपड़े उतारने होंगे। इसलिए अंदर कुछ तो बज रहा है। अरे बेरा मेरो नहीं तेरो बाज रहे है। बॉस का तेरा ढूंढो ये क्यों होगा?
अबे सुन। हरीलाल कैसे हो? ए, सबके पसीने छुड़वा के तो हवा ले रहा है, वो भी हवा छोड़ने की जगह पे। तेरी इस हरकत से तो पंखे को भी शर्म आ गई। अभी बताता हूँ तुझे। अरे साले साहब क्या बात है, इतना भड़क क्यों रहे हो साले साहब? मैंने तुझसे कहा था कि मेरी बहन से दूर रहना, उसके बावजूद ही तूने उससे शादी कर ली। अरे हम दोनों दो जिसमें एक जान है, इसलिए हमने शादी कर ली। देख सुन, मैंने तुझे जान से नहीं मारा, अपनी बहन का ख्याल करके। अगले हफ्ते उसकी शादी है, मुझे कोई लफड़ा नहीं चाहिए। तुरंत मुझे रजिस्टर्ड मैरिज का सर्टिफिकेट दो और सारे सबूत दो और इस पर साइन करो कि तुम अपनी मर्जी से पूरे होशो हवास में प्रिया को तलाक दे रहे हो। नहीं करूंगा मैं। साइन तो करना ही होगा। बोला ना नहीं करूंगा। चल साइन कर। नहीं करूंगा बोला ना। साइन कर, जल्दी कर। सुनाई नहीं दे रहा है? साइन कर। मैरिज सर्टिफिकेट। प्रिया मुझे एक बात बताओ, क्या मैंने तुम्हारे साथ कभी कुछ ऐसा किया जो तुम्हें पसंद न हो? यहां तक कि मैंने शादी भी उसी से की जिस लड़की को तुमने पसंद किया। मैंने हमेशा तुम्हारी छोटी से छोटी पसंद का ख्याल रखा है प्रिया। तो फिर तुम मेरे जज्बात को क्यों नहीं समझ सकती? प्रिया, तुम्हारे भाई ने आज तक कभी भी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाए हैं, पर आज ये बहुत बेइज्जती सही है, मैं महसूस कर सकूं। मम्मी पापा के गुजर जाने के बाद तुम्हारे भैया ने तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी की है, तुम इनके लिए इतना नहीं कर सकती? यह फैसला मैंने नहीं किया, यह फैसला धीरू ने किया है। उसने तुम्हें डिवोर्स दे दिया। ये रहा तुम्हारा मैरिज सर्टिफिकेट और ये रहे उसके खुद के साइन किए हुए डिवोर्स पेपर्स।